हरे भरे पेड़ों और मीठी धूप से भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, चिंकी। उसके 3 फूल जैसे बच्चे थे, गोगो, मिमी और चीकू। हर सुबह वह अपने बच्चों को प्यार से दाना खिलाती और गाना गाती। मेरे नन्हे बच्चों मेरे लाल, तुम हो मेरे दिल के हाल। सब कुछ शांत और खुशहाल था, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रही। एक दिन दोपहर में अचानक जंगल के दूसरे हिस्से में आग लग गई। धुआं ऊपर उठने लगा। चिंकी घबराई। हे भगवान, मेरे बच्चे और मेरा घर! वह तुरंत उड़ के अपने बच्चों के पास पहुंची। तीनों डर कर घोंसले में दुबके हुए थे। तभी उसके जंगल के दोस्त आए। तोता बोला, चिंकी बहन, आग धीरे धीरे फैल रही है, हमें जल्दी से फैसला लेना होगा। कौवा बोला, मैं ऊपर से उड़कर देख रहा हूँ, हवा आग को यहाँ की तरफ ला रही है। कोयल बोली, बच्चे डर रहे हैं, मैं इन्हें गाना सुनाकर शांत कर देती हूँ। तभी कबूतर बोला, चिंकी, तुम बच्चों को संभालो, मैं पानी लाता हूँ, शायद आग थोड़ा रुक जाए। हाँ। सभी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हवा तेज थी, आग पास आती जा रही थी। चिंकी ने अपने बच्चों को पंखों में छुपाया और बोली, बच्चों, हम उड़कर ऊंचे पहाड़ों की तरफ चलेंगे, वहां आग नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन उड़ना आसान नहीं था। तीनों बच्चे छोटे थे और लंबी उड़ान नहीं भर सकते थे। तोता बोला, तुम सब उड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कबूतर, कोयल और कौवा सब उनके पीछे पीछे उड़ने लगे। आसमान धुएं से भरा था। बच्चे बार बार रुक जाते, थक जाते। चिंकी बार बार रुककर उन्हें संभालती। बस थोड़ा और बच्चों, तुम कर सकते हो। जैसे ही वे आग से दूर पहुँचे, अचानक तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि उड़ना बहुत मुश्किल हो गया। एक पल ऐसा आया जब सबसे छोटा बच्चा चीकू का संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे गिरने लगा। चिंकी चीखी, चीकू! कबूतर ने तुरंत नीचे गोता लगाया और चीकू को बचा लिया। चिंकी की आंखों से आंसू निकल आए। धन्यवाद कबूतर भैया, मैं तुम्हारी रीढ़ी हूँ। वे एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ बड़े बड़े पेड़ थे। बारिश रुक गई थी, लेकिन ठंड बहुत थी। चिंकी ने एक बड़ा पत्ता ढूंढकर अपने बच्चों को लपेटा। तोता, कौवा और कबूतर ने सूखे तिनके लाकर एक छोटा सा अस्थायी घोंसला बनाया। कोयल बच्चों को लोरी सुनाने लगी। सो जा रे मेरे लाल, अंधेरी रात हुई भारी। धीरे धीरे बच्चे सो गए, लेकिन चिंकी नहीं सोई। वह अपने बच्चों को देखती रही, चिंता में डूबी रही। अगली सुबह तीनों बच्चे भूख से रोने लगे। चिंकी दाना ढूंढने उड़ी, लेकिन घने जंगल में कुछ नहीं मिला। वह थककर एक टहनी पर बैठ गई और रोने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चों का क्या होगा? तभी तोता उड़ के आया। उसने अपनी चोंच में दाने भर रखे थे। ये लो बहन, मैंने सुबह सुबह ढूंढे थे।
कबूतर और कौआ भी कुछ कुछ दाना लेकर आए। चिंकी भावुक होकर बोली, तुम लोग ना होते तो मैं कैसे जी पाती। 3 दिन के कठिन सफर के बाद सब पहाड़ के उस पार पहुँचे। वहाँ ना आग थी ना तूफान था, एक शांत सुरक्षित जगह थी। चिंकी ने वहाँ नया घोंसला बनाया। बच्चे अब खुश थे, वे खेलने लगे थे, उड़ना सीखने लगे थे। तोता और कौआ कोयल कबूतर रोज उनसे मिलने आते, सब हंसते गाते उड़ान भरते। एक शाम चीकू माँ से बोला, मम्मा वो जंगल वाला घर याद आता है। चिंकी ने उसे गले लगाकर कहा, घर लोग रहते हो, हमने बहुत कुछ खोया है पर हमने साथ निभाना नहीं छोड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चिंकी चिड़िया की मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।